तो यहां से देखिए विड्थ हाइट लिखा है, तो यहां से भी ये स्केल टू फिट टूल लिखा था, तो वहां से दिया गया है ऑप्शन। तो पिछले क्लास में हमने देखा था, जैसे हमने मान लो कोई भी चीज लिखी, ओके, तो यहां से ये लिखा, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, और भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और ड्रैग एंड ड्रॉप लो। अब यहां से भी व्यवस्था की गई है कि आप अपने पेज को देखिए, तो जो प्रीव्यू दिख रहा है, कितने पेज दिख रहा है, 2 पेज दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, 1 बाय 1 कर सकते हो, और आप प्रीव्यू देखोगे तो आपका एक पेज हो जाएगा। ये ऑप्शन कहां से एक्टिवेट हुआ, या डायरेक्ट इसी पे क्लिक कर दो, जे आ गया, आ गया। स्केलिंग लिखा है, तो यहां लिख दिया हमने स्केल टू फिट, और नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज, तो ये परसेंटेज आ गया, आ गया। ये लिखा फिट टू 1 बाय 1, तो यहाँ विड्थ और हाइट लिख दिया, तो ये वाइड और टॉल है, राइट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट 100% कर दोगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं ग्रिड लाइन की। तो यदि आपको लग रहा है कि हमें ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन दिख रही है, तो आप इस पे क्लिक कर दो, क्या हुआ, ग्रिड लाइन गायब। यहां से भैया वापस ला सकते हो, और आप चाहते हैं अभी प्रिंट प्रीव्यू देख रहे थे जब, क्या हो रहा था, ग्रिड लाइन आ रही, नहीं आ रही, दिख रही, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिंटिंग के समय ग्रिड लाइन का उपयोग किया जाए, तो ऑटोमेटिक बॉर्डर आ गई। इस तरीके से हम प्रिंटिंग के समय ग्रिड लाइन का उपयोग, और अभी भी ग्रिड लाइन का उपयोग कर सकते हैं। फिर आया व्यू हेडिंग, यहां से आप 1 2 3 ABCD हटाना चाहते हो, हटा दिया, वापिस आ गए। प्रिंटिंग के समय लाना चाहते हो यदि, तो इस पे क्लिक करो, वापिस, तो ये भी हमने हटा दिया, राइट। अब बचा है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट के साथ काम करने के लिए, तो यहां पर ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करोगे, ब्रिंग फॉरवर्ड यहां तो कुछ नहीं है, यू मस्ट सिलेक्ट से, अरे कोई भी शेप तो सिलेक्ट करें भाई, पहले क्या सिलेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शेप। तो उसने शेप का नाम ले दिया, कोई पिक्चर भी ला सकते, शेप भी ला सकते। शेप लाने के लिए यहां जाना पड़ेगा, ये बनाया, ये बनाया, आजा भैया, ले ब्लैक कर दिया, बता चुके हैं हम उसको पहले भी। बनेगा कि नहीं बनेगा, जी भैया, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेट टू, क्या हो गया भाई, ठंडी ज्यादा पड़ रही है लगता है, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, एक एक करके ऊपर, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन पेन, इस पेन को यदि लाना है तो हम यहां से इसका उपयोग काय के लिए करते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। किसको, एक साथ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए इन सबको छुपा भी सकते हैं, वापस शो और हाइड, राइट। तो जो पिछली क्लासों में देख चुके थे, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आया अलाइनमेंट, ये भी लगभग हमें ऐसा लगता है कि बन जाएगा, फिर भी हम देख लेते हैं आइडिया के लिए। यहां से कोई भी शेप ले लिया और ये हमने बनाया,
और कंट्रोल डी कर दिया। क्या कर दिया? याद आया? शिफ्ट के साथ इनको सेलेक्ट कर लिया। ओके, फिर क्या किया? पेज लेआउट वाले भाग से या फॉर्मेट वाले भाग से भी आ सकता है। अब क्या करोगे? टैप करोगे। फिर क्या बताया था हमने? हॉरिजॉन्टल, मतलब बीच का स्पेस बराबर बराबर करना है तो कर सकते हो। कंट्रोल जेड। यदि मान लो आपने ऐसा कर दिया, क्या कर दिया? ये नीचे की ओर कर दिया और फिर चारों को सिलेक्ट कर लिया और फिर आपने क्या किया? अलाइनमेंट लेफ्ट या सेंटर या राइट कुछ भी कर दो तो ये वर्टिकल हो गया। बराबर बराबर भागों में बांटना है, स्पेस देना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो बनाओगे तो उसमें भी इसका उपयोग कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले पिक्चर, माना कि ये पिक्चर है हमारा पासपोर्ट, इसे क्रॉप कर लिया। अब इसकी 4 फोटो बनानी है तो हमने कंट्रोल अल्ट पकड़ा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब सबको सेलेक्ट किया, ऊपर तो ज्यादा निकल जाएगा, यहां से भी कर सकते हो। हमने बॉटम कर दिया। बॉटम करने के बाद यहां से हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। इस तरीके से बीच का जो स्पेस है वो बराबर बराबर हो जाएगा। तो ये कहानी हम पिछली क्लासों में वर्ड में भी देख चुके हैं। अब ग्रुप, अब बार बार इधर उधर ले जाना है तो इसको ग्रुप कर दो भैया, सब साथ में जाएंगे। अनग्रुप करना है भैया तो वापिस फिर से जोड़ना चाहते हो तो इसमें री ग्रुप रहता है। क्या रहता है? फिर से जुड़ जाएगा, अनग्रुप के बाद भी जुड़ जाएगा। कोई भाग कहीं भी चला जाए लेकिन वो रीग्रुप हो जाएगा। यहां से अनग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का? अरे वाह, आज तो मुझे लगता है चाय नाश्ता करके आए सब लोग। ठीक है, इसको कैसे रोटेट, देखिए किस एंगल में आपको पिक्चर्स को घुमाना है। 360 डिग्री में घुमा सकते हो। यहां से मन इच्छा अनुसार जो इच्छा करें उसी के अनुरूप मूव हो जाए, रोटेट हो जाए। तो यहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ रोटेशन लिखा है। अरे वाह, अच्छा जो घूम रहा था क्या? अरे वाह, अरे ये तो चलने लगा। तो इस तरीके से इच्छा अनुसार रोटेशन में उसे कर सकते हो। क्लियर? खुश? रीसेट, जैसी थी पिक्चर वैसी आ जाए। तो अमीन भाई कुछ समझ में आया? चलो इस तरीके से